हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो पिछली वीडियो को देखें, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं। आज हम जैसा हमने पिछली वीडियो में पुष्प के बारे में, पुष्प के भागों के बारे में, पुंकेसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम दोस्तों पराग कोश की अनुप्रस्थ काट में लघु बीजाणुधानियाँ किस प्रकार दिखाई देती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बोर्ड पर, आज हम पुंकेसर के अंदर लघु बीजाणुधानियाँ किस प्रकार बनती हैं और उनके अंदर लघु बीजाणु अर्थात परागकण कैसे होंगे, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले पराग कोश की जब हम अनुप्रस्थ काट बनाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये टीएस ऑफ पोलन सेक। तो यहाँ पर हमें 4 बीजाणुधानियाँ दिखाई देती हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये बताया था कि एक पराग कोश की टीएस के अंदर हमें चतुष्क संरचना दिखाई देती है। ये आप देख रहे हैं तितली आकार की या चतुष्कोणीय स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसमें 2 पालियां हैं और प्रत्येक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणुधानियाँ दिखाई देती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक लघु बीजाणुधानी ये है, एक ये है, एक ये और एक ये। इस प्रकार आपको 4 लघु बीजाणुधानियाँ दिख रही हैं दोस्तों, और इनमें परतें दिखाई देती हैं। स्ट्रक्चर को जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक इसकी भित्ति और दूसरा इसमें बीजाणुजन ऊतक। तो भित्ति कौन सी है दोस्तों? लघु बीजाणुधानी के अंदर 4 परतें होती हैं। जो इसकी वॉल है ये 4 परतों से बनी है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं स्पष्ट दिखाई देती है। और अंदर जो आपको दिख रहा है वो है बीजाणुजन ऊतक। ये आपको जो दिख रहा है ये बीजाणुजन ऊतक। सबसे पहले हम बात करते हैं भित्ति की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भित्ति जो है 4 परतों से बनी होती है दोस्तों। कितनी परतों से बनी होती है? 4 परतों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसा इस बार भी टीएस का क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमने पिछली वीडियो में बताया आपको। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे बाहर वाली परत जो होती है उसको हम एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं। उसके अंदर आप देख रहे हैं एंडोथीसियम अर्थात अंतस्थीसियम बिल्कुल जस्ट इसके नीचे होती है। देन उसके बाद आप देख रहे हैं मध्य परत होती है, और सबसे अंदर वाली परत होती है दोस्तों टेपिटम, जिसको पोष ऊतक भी कहते हैं क्योंकि ये पोषण का काम करती है। बीच में योजी है जैसा हमने बताया था। अब आते हैं, देखो इसको अगर अपन आवर्धित चित्र अपन देखते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना, एनसीईआरटी में अगर पूछा जाता है आपसे आवर्धित डायग्राम तो ये वाला डायग्राम बनाना है दोस्तों। यदि हमारे को केवल टीएस ऑफ पराग कोश पूछा जाता है तो हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम का बायो में बहुत महत्व होता है दोस्तों, और यहीं से हमारे सवाल सॉल्व होते हैं। जितने भी चाहे नीट के अंदर जो सवाल आते हैं वो सीधे डायग्राम को उठा कर देते हैं, और हम ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो डायग्राम पर फोकस नहीं करते हैं। तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से समझना कि जो डायग्राम होते हैं वहाँ से हमारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। इसलिए डायग्राम पर फोकस रखो। अपनी कॉपी में, नोटबुक में डायग्राम को ज़रूर बनाएं और फिर वहाँ पर लेबलिंग ज़रूर करें। तो यहाँ आपको मैंने इसीलिए ये डायग्राम बहुत अच्छे से बना के बताया है। ध्यान से देखें, सबसे बाहरी परत जो है आपको दिख रही है, ये देखो ये सबसे बाहरी परत है दोस्तों। ये कहलाती है एपिडर्मिस, जिसको हम बाह्य त्वचा कहते हैं। ये केवल सिंगल लेयर की होती है दोस्तों, केवल एकल परत की होती है। ये एकल परत है। आप किसी भी पौधे की स्ट्रक्चर में, चाहे वो पर्ण हो, स्टेम हो
या अगर हम किसी भी पार्ट की बात करें तो उसमें जो बाह्य त्वचा होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं वो सिंगल लेयर की होती है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये जो मोटी परत दिखाई दे रही है ये भी एक ही परत की है, एकल सिंगल लेयर की है। इसको हम कहते हैं एंडोथीसियम यानी अंतस्थीसियम। इसकी खास बात है दोस्तों, इसमें अल्फा सेलुलोज के रेशे होते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, रेशे होते हैं और ये आर्द्रताग्राही होते हैं, अर्थात मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए ये आगे चलकर पराग कण के स्फुटन यानी पराग कोश के स्फुटन में मदद करेंगे। तीसरी जो लेयर है दोस्तों यहाँ पर मध्य स्तर जिसको अपन कहते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 1 से 3 स्तर की होती है। कितने स्तर की होती है? 1 से 3 स्तर की। देखो 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 3 स्तर अपन ने दिखाए 1 2 3। ये 3 स्तर जो है दोस्तों ये पूरा मध्य परत कहलाती है, मिडिल लेयर कहते हैं इसको। ये दरअसल में आगे चलकर टैपिटम को ही पोषण देने वाली है। परिपक्व जब होती है बीजाणुधानी तो ये टूट जाती हैं। आगे देखते हैं सबसे अंदर वाली परत दोस्तों, ये है टैपिटम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है और इसी से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक में। टैपिटम जो है वो सबसे अंदर वाली, देखो यहाँ डायग्राम में रेड कलर से जो मैंने दिखाई है ये है टैपिटम दोस्तों। टैपिटम सबसे अंदर वाली बीजाणुधानी की परत होती है और ये पोषण का काम करती है। किसका काम करती है? पोषण का। जो अंदर बीजाणुजन ऊतक है उसको पोषण देगी और उससे जो परागकण बनेंगे उनकी सभी, यानी अपन कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि पराग कोश के परिपक्व होने से पूर्व ही यदि टैपिटम नष्ट हो जाए तो क्या होगा? तो जो परागकण बनेंगे यानी यहाँ पर जो मेल गैमेट बनेंगे वो नॉन फर्टाइल हो सकते हैं, अर्थात परागकण बंधे हो सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि टैपिटम इनको पोषण देगी। इनके ऊपर बाह्य चोल जो होता है जिसको स्पोरोपोलिनिन कहते हैं उसका निर्माण करेगी। जो कीट परागित पुष्प होते हैं उनमें पोलन किट जो बनता है उसका निर्माण करेगी। बहुत सारे एंजाइम, हार्मोन, यूबिस्काय, ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये सब टैपिटम के द्वारा बनते हैं। टैपिटम ही स्रावित करती है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, सबसे बाहर वाली परत है एपिडर्मिस जो एकल लेयर की होती है। उसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस जिसमें अल्फा सेलुलोज के रेशे होते हैं, ये स्फुटन में मदद करेगी। मध्य परत 1 से 3 स्तर की होती है। हाँ तो दोस्तों जो टैपिटम है वो पोषण का काम करेगी जैसा हमने बताया। आगे देखते हैं, ये भित्ति के बाद हम चलते हैं बीजाणुजन ऊतक पर। बीजाणुजन ऊतक अर्थात वो ऊतक जिससे बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बीच में, ये बीजाणुजन ऊतक कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं लघु बीजाणुजन ऊतक, अर्थात इससे लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। जो लैंगिक जनन का हमारा पहला प्रोसेस है दोस्तों, जिसमें हम युग्मकों का निर्माण अर्थात युग्मक जनन की बात करते हैं, तो उस पर आ जाते हैं हम। देखिए यहाँ जो लघु बीजाणु है उसके अंदर एक कोशिका की अगर अपन बात करें तो प्रत्येक कोशिका जो है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और इसमें सूत्र गुणिता की बात करें तो ये 2n होती है, 2n। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन करेगी दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 अगुणित लघु बीजाणु बनाती है। इस क्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अर्थात एक लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, मियोसिस द्वारा 4 लघु बीजाणु बनाती है। इस क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन होने के बाद एक बीजाणु मात्र कोशिका से बने 4 बीजाणु देखिए आपस में जुड़े रहते हैं। ये एक विशेष परत होती है जिसको कहते हैं कैलोज। कौन सी परत होती है दोस्तों? कैलोज परत से जुड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 2 व्यवस्था दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें
ये चारों चतुष्क, ये चतुष्क बीजाणु, ये बीजाणु चतुष्क कहलाते हैं। और ये बीजाणु चतुष्क दो व्यवस्था में दिख रहे हैं। एक समद्विपार्श्व आइसोबाइलेटरल, ये होता है दोस्तों एक बीजपत्री पादपों में। यदि द्विबीजपत्री पादपों की बात करें तो ये चतुष्फलकीय प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, टेट्राहेड्रल। तो चतुष्फलकीय प्रकार के जो व्यवस्था है वो द्विबीजपत्री में होगी, और समद्विपार्श्व यानी आइसोबाइलेटरल व्यवस्था होगी एक बीजपत्री पादपों में। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब ये परिपक्व हो जाते हैं, जब लघु बीजाणु परिपक्व होते हैं, तो देखिए परिपक्वन के बाद ये अलग हो जाते हैं और पृथक होंगे तो यहाँ पर कैलोज परत जो है वो घुल जाती है। यहाँ एक कैलेज एंजाइम जो है टेपिटम के द्वारा ही स्रावित किया जाता है, और ये जो है क्या करेगा, इनको घोल देगा। और घोलने के बाद प्रत्येक परागकण आपको यहाँ पर लघु बीजाणुधानी से अलग हो जाएगा और लघु बीजाणु के रूप में बाहर स्वतंत्र आपको दिखाई देगा। तो प्रत्येक लघु बीजाणु के अंदर अगर हम बात करें तो सूत्र गुणिता अगुणित होगी। प्रारंभ में देखिए यहाँ पर एक विशेष बात है टेपिटम की, आपको ध्यान रखनी है। टेपिटम प्रारंभ में एक केंद्रक वाली होती है, लेकिन इसमें आगे चलकर विभाजन मुक्त केंद्रकीय होता है। तो एक कोशिका में एक से ज़्यादा मल्टी न्यूक्लियाई बन जाते हैं और ये सघन केंद्रक वाली, सघन जीवद्रव वाली होती है। सवाल पूछा जाता है कि बीजाणुधानी की कौन सी लेयर जो है वो मल्टी न्यूक्लियाई रखती है, तो ध्यान रखना टेपिटम। टेपिटम वो महत्वपूर्ण लेयर है जो न सिर्फ पोषण देगी बल्कि पराग कणों के बाह्य चोल स्पोरोपोलिनिन को बनाएगी, पोलन किट को बनाएगी। पोलन किट कीट परागित पुष्पों के पराग कण के चारों ओर मिलने वाला विशेष प्रकार का चिपचिपा आवरण होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा यूबिस्काय या जो तेलीय द्रव, जिस भी प्रकार के पदार्थ पराग कण के बाहर की तरफ, यानी ये जो आपको आवरण दिख रहा है, ये जो बनने वाले हैं, ये सब टेपिटम के कारण ही बनते हैं। और यदि ध्यान रखना दोस्तों, यदि पराग कण बनने से पहले यदि टेपिटम नष्ट हो जाती है तो समझ लेना पराग कण नॉन फर्टाइल रहेंगे, बंद रह जाते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं कि यदि पराग कण परिपक्व जब हो जाते हैं तो यहाँ से आपको देखो ये चित्र दिखाया गया स्फुटित पराग कोश। तो पराग कोश स्फुटित कैसे होगा दोस्तों, यहाँ से इसमें दरार आ जाती है, इस भाग को कहते हैं स्टोमियम। और यहाँ पर जो हमारी यानी जो एंडोथीसियम है वो चटक जाती है, क्योंकि इसमें नमी प्राप्त करके जो अल्फा सेलुलोज के रेशे हैं वो क्या करते हैं, जब जल को बाहर यानी उत्सर्जित करते हैं तो ये जगह छोड़ के यहाँ से दरार आ जाती है और जिससे ये परागकण बाहर आ जाते हैं। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये परागकण है, पोलन ग्रेन है, और ये हजारों की संख्या में जो ठसाठस से भरे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, काम की बात करें तो बाहरी 3 परतें जो थी हमारी, बाहरी 3 परतें हैं बीजाणुधानी की, वो सुरक्षा देती है, संरक्षण प्रदान करती है और स्फुटन में मदद करती है, जिससे परागकण विमुक्त हो जाते हैं। जबकि टेपिटम जो है वो पोषण देने का काम करती है। टेपिटम किसका काम करती है? पोषण देने का काम करती है। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, टेपिटम जो है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अमीबीय टेपिटम और स्रावी टेपिटियम। ये वाली जो है हमारे एनसीईआरटी में नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको बताया टेपिटम 2 प्रकार की होती है, अमीबीय और स्रावी। अमीबीय टेपिटम और स्रावी टेपिटम दोनों ही यहाँ पर अपना कार्य करके और पराग कणों को पोषण प्रदान करती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार लघु बीजाणुधानी की स्ट्रक्चर जो है, जहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आपको मिलेगा, छोटे क्वेश्चन भी मिलेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हमने
यानी टॉपिक्स में देखा भित्ति और बीजाणुजन ऊतक। लघु बीजाणुधानी की स्ट्रक्चर 2 टॉपिक में देख रहे हैं हम, 2 पॉइंट्स में, एक भित्ति है और एक लघु बीजाणुजन ऊतक है। भित्ति 4 परतों से बनी है दोस्तों, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम, और अंदर जो बीजाणुजन ऊतक है उसमें अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु बनते हैं, जिसे हम लघु बीजाणुजनन कहते हैं, और ये मुक्त होने के बाद प्रत्येक जो है वो लघु बीजाणु के रूप में मुक्त हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लगातार बने रहिए, और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसको देखने के बाद ही आपको ये आगे की वीडियो लगातार क्रमबद्ध तरीके से समझनी है। धन्यवाद।